बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन। वमन यफ़अल ज़ालिका मिनल्लाहि लैसा इंदल्लाहि फी शैअ। वक़ाल बअद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अल-यहूद वन-नसारा औलिया वमन यतवल्लहुम मिनकुम फहुव मिनहुम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। वक़ाल बअद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर-रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पीरान तरीक़त, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, मैं इस वक्त काफ़ी अलील हूँ। रात को भी मैं अपनी तौफीक से कुछ ज़्यादा बोला हूँ। फिर दिन के वक्त किताबें ख़रीदने के लिए चले गए, कोई 450 पाउंड की किताबें ख़रीदी हैं। सारा दिन उधर निकल के आराम नहीं कर सका। अब इस वक्त बड़ी बेकसी महसूस करता हूँ, लेकिन साहबजादा साहब कोयटा शरीफ वाले, उनके बयान से तबीयत बड़ी मुतासिर हुई है। और इनका वजूद कोयटे में हज़रत गौसुस सकलैन की बहुत बड़ी किरामत है और हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की भी एक बड़ी नुमायाँ किरामत है। जिस पूरे सूबे में अपने अकीदे का कोई आलिम दीन न हो और कोई बाशऊर पीर व मुर्शिद साहिब तरीक़त भी न हो, आदमी अपनी नौई एतबार से यक्का व तनहा हो, वहाँ अपने मज़हब को निखार के रखे, जहाँ रोज़ाना दहशत गर्दी की बेशुमार मिसालें हैं, उसमें सेहत व सलामती के साथ ज़िंदा रहना, अपने मिशन को पूरा करना और हज़ारों बलियात व आफात की आमद को देख के पाई सुबात में लग़ज़िश न आना। और दुनिया भर के बदअक़ीदा लोगों का इलाका है वो, जिसमें हर बुरे अकीदे का आदमी पाया जाता है। क्या वो सियासी तौर पर, क्या वो माशी तौर पर, क्या वो इस्लामी नुक्ता नज़र से, उस मुल्क के जितने भी लोग हैं, उलमा में ख़ास तौर पर ये वो उलमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनने की मुखालफत की थी। पाकिस्तान का बनना ये एक दीनी मामला था, उसका रोकना एक मुकम्मल तौर पर लादीनी तहरीक के नतीजे में था। इसलिए जिसने पाकिस्तान बनाने को रोका है उसको हम काफिर तो नहीं कह सकते, लेकिन मुसलमान कहने में भी बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। उस इलाके के लोगों में रहना और नंगी तलवार की तरह अपने मज़हब को आमने सामने रखना, परवाह न करना, मैं बेनियाज़ जीस्त था, बढ़ता चला गया, हर कदम पर मौत खड़ी देखती रही। अल्लाह इनकी सेहत और सलामती में बरकत फरमाए। काश मुझे साहबजादा साहब उस वक्त दावत देते जब मेरी सेहत ठीक होती। अब मैं फिर वाक़या इन दोस्तों की तरबियत के लिए आता हूँ कि इनको दीन से आशना करूँ, अक़ायद सैया की तालीम व तरबियत करूँ, अमाल सालखा की तालीम दूँ। और इस वक्त जो अक़ायद और दीन और ईमान के मुतल्लिक़ वबाई बीमारियाँ फैल रही हैं,
उनसे बचने के लिए प्रोटेक्शन के टीके इनको लगाऊं, वगरना मेरे सेहत जो है वो इस काबिल नहीं है कि मैं सफ़र कर सकूं। अब भी मैं बैठ के बेनमाज पढ़ी है, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सके, हालांकि ज़िंदगी भर गुजरी है, नफल भी कभी बैठ के नहीं पढ़े थे, लेकिन अब मजबूरी ऐसी है, उठने बैठने में दिक्कत महसूस करता हूँ। शायद अल्लाह ताला मेहरबानी करे, दोस्त मेरे साथी इलाज कर रहे हैं, मुमकिन है मेरी सेहत बहाल हो। आज मैंने दोस्तों से ये वादा किया हुआ था, 14 अगस्त के दिन मुसलमानों की सुस्ती देखी तो मुझे सदमा हुआ कि पाकिस्तान बनना, जिसमें बांग्लादेश उसका एक हिस्सा है, कश्मीर का आज़ाद होना उस 14 तारीख का, 14 अगस्त का एक हिस्सा है। यानी जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आज़ादियाँ हैं या मकबूजा कश्मीर में रह कर के भी कुछ आज़ादियाँ हैं, उस पर बाकायदा 14 अगस्त का दबाव महसूस होता है। और वो खालिसतन अकीदे की जंग थी। उसका पहला जो नारा था वो एतकादी था, वो सियासी नहीं था। मसलन पहली बात कि इस वक्त जिहाद करो, जिहाद का दाई कौन था? सरजमीन हिंद में उस आदमी के जोड़ का आलिम रब ने पैदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। उसका नाम है मौलाना फजलिया खैराबादी। सुभान अल्लाह। मौलाना फजलिया खैराबादी ने कहा था, आज की तारीख मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज है, और जो आज की तारीख मुसलमानों के दुख में शरीक नहीं होगा, उसको मुसलमान कहलाने में हमारी तरफ से बड़ी दिक्कत होगी। दूसरे हज़रत सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हु के औलाद में से सैयद लाडले हुसैन शाह साहब गुलबर्गे वाले, उन्होंने ऐलान किया था, हम लोग गौसे पाक की औलाद में से हैं, और कुल रुए ज़मीन के पीर बिल वास्ता या बिला वास्ता गौसे पाक के मुरीद हैं। ख्वाह चिश्ती हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोरवर्दी हो, शाजली हो, बदवी हो, जंजानी हो, खलबती हो, शतारिया हो, दरकाविया हो, दंदराविया हो, कुबरविया हो, ओवैसिया हो, कोई सा भी हो, जब तक हजरत वाली बगदाद शहनशाह जीलान उसको अपनी पाँव की ठोकर से ना नवाजें, वली नहीं बन सकता। ये समझना कि सिर्फ उनकी मोहर लगती है, नहीं, उनकी बारगाह से ही वलायत ग्रांट होती है। और ये उस खानदान का जद्दी मिजाज है। औलादे आदम में कोई वली वली नहीं बना जिसको अली ने वली नहीं बनाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो किस सिलसिले में बना के खिलाफत बातनिया के जरिए से। खिलाफत बातनिया कब से चली है, खिलाफत ज़ाहिरिया कब से चली है, इस पर रात को 2 जुमले बोले थे, लेकिन असल मौजू मेरा वो नहीं था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं। ये जो वलायत है ना, ये नबुव्वत की नियाबत है। वो कब से शुरू हुई है खिलाफत बातना? जब से लेकर नबुव्वत शुरू हुई है। इसीलिए रियाजुन नज़रा मुहिबुद्दीन तबरी, जिनका सन वफ़ात 694 है, काबे शरीफ के शाफी मज़हब के इमाम थे, चोटी के आदमी, आला हज़रत उनकी किताब रियाजुन नज़रा का एक एक सफ़े पर 4-4 मरतबा उनका हवाला पेश करते हैं। शिबली नौमानी ने जो सीरत नबी लिखी है, उसके मुकदमे में लिखा, मेरी बातें बड़ी मजबूत हैं क्योंकि मैंने मजबूत किताबों से ली हैं। उसमें रियाजुन नज़रा का नाम लिया है। चोटी के आदमी है। उन्होंने कहा कि सरकार का फरमान है कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 बरस पहले मेरा और अली का नूर एक था। सरकार को इसी हवाले से नूर मानते हो ना कि वो नूर थे। आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, उनका नूर पैदा हो चुका हुआ था। तो जो हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम के नूर की तख्लीक की तारीख है, वही हज़रत मौला मुर्तज़ा के विलायत के नूर की तख्लीक की तारीख है। वो शुरू कब हुई है खिलाफत? खिलाफत ज़ाहिरा कब शुरू हुई है? का खिलाफत ज़ाहिरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से शुरू हुई है, सरकार की वफ़ात वाले दिन के बाद। कब ख़त्म हुई है? इमाम हसन पर ख़त्म हुई है।
खिलाफत बातना कब शुरू हुई है? सुभान अल्लाह। कहा वो जब से सरकार की नबूवत शुरू हुई है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी आसानी से समझ आती है बात। कोई नबी नबी नहीं बना जिसको सरकार ने नबी नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बट दिया कौन है नेमत रसूलुल्लाह की। का वो खिलाफत शुरू कब हुई है? का जब से लेकर नबूवत शुरू हुई है। ख़त्म कब होगी? का इमाम महदी पर चल के ख़त्म होगी। वो खिलाफत कभी ख़त्म नहीं होगी। खिलाफत ज़ाहिरा हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से शुरू हुई, इमाम हसन पर ख़त्म हुई। खिलाफत बातना सरकार के साथ साथ शुरू हुई। यही वजह है कि सरकार नबी बनाते रहे, अली वली बनाते रहे। पहली उम्मतों में कोई वली वली नहीं बना जिसको अली ने वली नहीं बनाया। अब वो ओहदा जो है ना वली बनाने वाला वो हजरत गौस के पास है और इमाम मेहदी तक लगातार वही रहेगा। इसलिए सैयद लाडले हुसैन शाह साहब ने कहा हम लोग हजरत गौस की औलाद में से हैं। गुलबर्गे शरीफ के सजादा नशीन थे, हैदराबाद दक्कन में है, वो हमारे कबीले के लोग हैं। हम शाह अब्दुल वहाब साहब की औलाद में से, वो शाह अब्दुल रज़ाक साहब की औलाद में से। ख्वाजा गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे कबीले के आदमी हैं। सिलसिले में चिश्ती हैं, नसब में वो गिलानी है। उनको फांसी की सज़ा दी थी अंग्रेज़ ने और जज़ायर अंडमान में जलावतन किया था मौला फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह को, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हुए ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। काले पानी की सज़ा, वहाँ जज़ायर अंडमान का एक गिरदो गिर्द के जो पानी है समुद्र का वो काले रंग का, इसलिए उसको कहते हैं काला पानी। पूरी ज़िंदगी के लिए वो आदमी जेल में जाता है, बच्चे मंगवा सकता है, खुद भी कैदी बच्चे भी कैदी। तो 1861 में उनका जनाजा वहाँ से आया। तो जब मैंने देखा कि 14 अगस्त को मुसलमानों को ज़रा भर इसका एहसास नहीं था कि ये हमारा यौम आज़ादी है। कुरान की तालीमात हैं, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को हमने बहुत सारी निशानियां दे के भेजा कि लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ लाओ। अंधेरे बेशुमार हैं, नूर एक ही है। और इसके बाद क्या काम कर, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको अल्लाह के दिनों की याद दिला। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर जो अमल किया था बुखारी के मतन के अंदर है, बाब सियाम ततव्वु, नफली रोज़े का बाब। सरकार मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो वहाँ देखा कि लोग 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रख रहे हैं। सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह ने जो आले बैत अतहार और शहीदान दश्ते करबला के बारे में अपने जज्बार का इजहार किया तो बाज़ नाफरजाम लोगों ने उनके मतलब कहा उनकी मैलान शिया की तरफ था। मोहब्बत आले बैत को अगर शिया कहते हो तो सबसे ज़्यादा आले बैत की मोहब्बत तो सरकार को है। इब्ने तैमिया जैसा गुमराह आदमी जिसका सन वफ़ात 728 है, जिसका मुनाजरा हुआ था सैयद ख्वाजा तकीउद्दीन सबकी रहमतुल्लाह ताला के साथ और मुनाजरे में शिकस्त खाई, गवर्नमेंट ने उसको काफिर करार दिया, उसको जेल खाने में बंद किया। और ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। एक इमादुद्दीन इब्ने कसीर जो उस सिलसिले का शागिर्द है, उसने अपनी किताब अल-बदाया व निहाया 14 जिल्दों की किताब है, यही तारीख निकाल लें 728, उसमें निकल आएगा
कि वो इब्न तैमिया मरा ही उस जेल में है, उसने भी एक किताब लिखी है, कहते हैं हुकूको आलिल बैत। आलिल बैत नहीं लिखता वो कहता मोहब्बत आल बैत सुन्नत नहीं है, ये फराइज में से है। वो इस आयत को सनद मानता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मुवद्दत फिल कुर्बा। वो किताब मेरे पास मौजूद है, जिसमें लिखेगा अहले बैत की मोहब्बत सुन्नत नहीं फर्ज है, और आयत ये है उसके पास। उसने भी अहले बैत का नाम लेते वक्त हसन हुसैन खातून जन्नत मौला मुर्ता हजूर अलैहिस्सलाम का नाम लिया, इसके सिवा किसी का नाम नहीं लिया। इमाम तहावी की शरह मुश्किल आसार जिल्द नंबर 5 वो कहता है ये जो जबरन कहते हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अज़वाजे मुताहरात आले बैत तत्हीर में से हैं, नहीं, आले बैत में से ज़रूर है कि सरकार के घर रहती हैं, तत्हीर में से नहीं है। क्यों कि जिसके घर में वो आयत नाज़िल हुई है वो मौजूद थी, उन्होंने चादर में दाखिल होना चाहा, फरमाया तू ठीक है। एक काट के उल्लू हैं बुजुर्ग, उन्होंने उम्मा टीवी पर कहा कि सरकार का ये फरमाना कि तू ठीक हालत में है, यानी तू तो पहले ही आले बैत में से है, तो तेरा तो पहले ही बहुत बड़ा मर्तबा, जिनके मर्तबे में कमी है उनको पूरा करने के लिए चादर उन पर डाल रहा हूँ। अरे जालिम कहीं के, मुझे ये बताओ उस चादर में खुद सरकार भी थे कि नहीं थे? अगर उनके इम्प्रूवमेंट के लिए चादर डाली थी तो सरकार की भी इम्प्रूवमेंट हुई है। ये पहले उस मर्तबे पर फायज नहीं थे जिस पर हजरत सैयदा उम्मे सलमा थी। कैसा जाहिल है तू, काफ़ी मरतबा इस तरह की बक बक की है, मैंने जब पीछा किया तो वो मजबूर छोड़ जाते रहे, उनको पता है इसके आखिर में मिलना कुछ नहीं। और बड़ी समझने की बात है, आलुल बैत होना इसके और माना है, आले बैत तत्हीर होना इसके और माना है। सुभान अल्लाह। जो आलुल बैत है ना, उनके फ़ज़ाइल जो हैं वो फ़ज़ाइल कसबिया हैं, वो फजले इख्तिसासी नहीं है, वो फजले जज़ाई है। काबिल गौर बात है। सुभान अल्लाह। जिस मर्तबे के मिलने में अमल को दखल हो उसको कहते हैं फजले जज़ाई। उनको उससे पहले हिस्से में कहा कि ए नबी पाक की बीवियों तुम्हारे जैसा कोई नहीं, बेमिसल हो। अब बेमिसल क्यों हो? का सरकार की बीवियों। कितना जाहिल है वो आदमी जो कहता है मैं नबी की मिसल हूँ। सरकार की बीवियों का मिसल कोई नहीं रहा, क्योंकि सरकार की बीवियां बनी हैं। तो जिसकी बीवी बनना अदम मुवासलत की वजह है, तो उसके अपने जैसा कौन हो सकता है? उनको कहा कि अगर नेकी करोगे तो बाकी उम्मत के मुकाबले में दुगना दर्जा तुम्हें मिलेगा। सुभान अल्लाह। पता चला अहले बैत किसी भी किस्म की है तो उसके दर्जे में कोई इख्तलाफ फ़र्क है, लेकिन अगर तुमको बदी करोगे तो सज़ा भी दुगनी होगी। इसका मतलब है उनके मर्तबे में उनके अमल को दखल है। जब अमल के बदले में कोई इज्जत मिले उसका नाम है फजले जज़ाई। वो हजूर की आले बैत हैं मगर फजले जज़ाई। इनकी जब बारी है रब करीम ने पहले कहा इन्नमा के माने इसके सिवा और कोई वजह नहीं है कि युरीदुल्लाह, अल्लाह की मर्जी है। मतलब तुम्हारे अमाल को कंसीडर नहीं करते, अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक मेरे सीधे साधे भाई भी खासी तादाद में बैठे हैं। कवायद क्या बताते हैं? ये फ़न बलागत का मसला, इन्नमा की बहस जो है ये फ़न बलागत का मसला है। इसको कहते हैं कसर मकसूर अलह। कसर किसको कहते हैं? ये काफ स्वाद, इसको कसर कहते हैं। ये कशिश वाला काफ या सीन नहीं है, ये काफ दो नुक्तों वाला और स्वाद। ये मोटे छोटे काफ का भी बड़ा फ़र्क हमें ज़िंदगी में पेश आया है। एक मरतबा एक तलाक के मसले में फ़ैसला करने के लिए मैं गया तो तलाक देने वाला और ज़मीन बेचने वाला पछताता है बड़ा। उसको किसी मौलवी ने ये सबक दे दिया कि तूने कहना है कि मैंने इसको जो तलाक दी है तोए के साथ नहीं दी, ते के साथ दी है। अगर ते के साथ तलाक हो उसके माने मुलाकात के होते हैं।
ल इन इशना इला ज़मन तलाक़ी ल अशकू मा उकासी फिल फराक़ी मुतनबी का शेर है। अगर हम मुलाकात के दिन तक जिंदा रहे तो जुदाई में जो सदमे उठाए सारे बयान करूँगा। मैं जब उससे पूछता हूँ कि बता तुमने तो उसको 3 तलाक़ें कही हैं कि नहीं, उनका कही हैं, लेकिन शाह साहब आप पहले ये समझने की कोशिश करें मैंने किस तरीके से दी है। मैंने ते के साथ तलाक दी, मैंने कहा एक दफ़ा ते के साथ तलफ़ुज़ करो, एक बता तोए के साथ करो। अब ओके तलाक तलाक, मैंने कहा ता का मखरज कौन सा है और तोए का मखरज कौन सा है। उसने कहा असा जिमीदार लोग असन क्या पता कि तोए ना किस तेरा तलफ़ुज़ किस तरह होना। मैं कहा तू जिस दिन तलाक देने लगा कारी बनी दी है, ये गल दस ईमानदारी नाल जिले कबूल की काफा मोटे नाल की या छोटे नाल की पैड़ा पी गया। ये कायदा है, इन्ना माँ के साथ जो तरकीब आए वो कसर की तरकीब होती है। इसके बाद 2 जुज़्व मज़कूर होते हैं, पहला जुज़्व दूसरे जुज़्व में मकसूर होता है, पहला बंद होता है और दूसरा जिसके अंदर वो बंद करते हैं वो मकसूर नहला कहलाता है। जैसे नहीं इस वजह से 6.5 फुट काटना जाना मगर स्वाय सूफी अब्दुर्रहमान और ने हैं इन्हें मतलब लम्बे कद नहीं नफी की है सारे को एक्स अंदर बंद किया है। समझ आई बात का। इस जगह बाद में 2 कलिमात आते युरीदुल्लाह हो अरादा युरीदो, ये पहला जुज़्व है, अल्लाह वो जुज़्व सानी है। युरीदो को मकसूर किया गया किस में, अल्लाह में। इसका मतलब यह सिर्फ अल्लाह की मर्जी है। यानी आले बैत की जो ये शान बनी है कायनात में किसी नबी की आल औलाद जो गैर नबी है वो इनके बराबर की नहीं है। ये ऐसा क्यों है, इन्होंने क्या किया है का इनके करने की वजह से ये मर्तबा नहीं मिला, अल्लाह की मर्जी से मिला है। इस वक्त मैंने ये 2 जुमले इसलिए बोले कि आपने खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का इसमें ग्रामी लिखा है, वगरना आज मेरा मौजू यौम आज़ादी है। कुरान ने बताया मूसा अलैहिस्सलाम को हमने कहा था कि तुम अपनी कौम को अंधेरों से नूर की तरफ लाओ और इनको अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ। अल्लाह के दिन कौन से होते हैं, जिन दिनों में अल्लाह ताला का बंदगार ख़ास पर इनाम हुआ हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात क्यों कही, कई सदियों के बाद फ़िरौन के तौके ग़ुलामी से बनी इसराइल को आज़ादी मिली है मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत। पीछे से आर्मी आ गई है, आगे रेड सी हाइल है जो खुश्क इलाका है, उसमें आर्मी की पिकटें खड़ी हैं। अब बच निकलने का कोई चांस नहीं। कौम ने धाड़े मारी, उनका आगे से समुंदर है पीछे फौज है, अब बचेंगे किस तरह। उनका एक लाठी के मोहताज है दोनों। आपने सोटा मारा लेके समुद्र फट गया, सोटे मारने से समुद्र फटा करते हैं नहीं। तो जिस जगह सदियों से पानी खड़ा वो कीचड़ नीचे नहीं होता। मालूम है मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बो जलाल की वजह से पानी फट भी गया, रास्ते खुश्क भी हो गए। लिखा है अनवर अली शाह साहब लुलाबी ने फैज़ुल बारी शरह बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 61 पर कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो थप्पड़ मारा था जनाब मलकुल मौत को, अगर वो ज़मीन पर एक थप्पड़ मार देते लंदक़तिल अर्दो वस्समावात, एक थप्पड़ मार देते ज़मीन भी फट जाती है, आसमान भी फट जाता है। उस मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है। जब बाहर निकले तो सबसे पहले सवाल होता है रोटी कपड़ा मकान, इसका क्या बंदोबस्त होगा। ये सोशलिज्म का नारा बनी इसराइलों का है। रोटी कपड़े मकान का क्या बंदोबस्त होगा। उनका पहली बात रिहाइश के लिए तुम्हें ऊपर साहिबान लगा देंगे बादलों के, खाने का बंदोबस्त होगा, पके पकाए खाने हलवे पके हुए होंगे और बटेर जिंदा आएंगे, अपने हाथ से ज़िबा कर के पका के खाओ। और सकराए सम्मा को एक लाठी मारो, 12 चश्मे उसमें जारी हो जाएंगे। अब कहा इस दिन रोज़ा रखते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर है। इस जगह सवाल उठा कि या रसूलल्लाह ये तो यहूदियों का तरीक़ाकार है।
उनका यहूदियों का तरीकाकार उस वक्त होता जब इनसे शुरू होता। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने शुरू किया है। हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा नज़दीक है बनिस्बत इन लोगों के। रोज़ा रखा, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखानी तो यहूदियों ने सुन्नत नहीं बननी। अपना किस तरह समझे? आखा उन्होंने भी 10वीं ने रोज़ा रखा, तुसा भी 10वीं ने रोज़ा। और आखा आइंदा जीने रहे ना 10वीं ना भी रखा तो 11वीं ना भी रखा, ताकि दो मसले साफ हो गए। समझ आ गई बात? अब उस दिन उनको आज़ादी मिली थी। अब जब तक माह रमज़ान के रोज़े नहीं हुए उस वक्त तक सरकार 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते रहे। जिस तरह सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बाद बदमग़ज़ और बदमिजाज लोगों ने ये कहा वो शीयत की तरफ माइल थे, अहले बैत की बड़ी तारीफ़ की, शहीदान दश्ते करबला की बड़ी मदहु सना की और यजीद की बड़ी मजम्मत की। यजीद के हामी मौलाना जो थे, ये मौलाना एक मुद्दत से बकाऊ माल चला आ रहा है, ऐसा होता रहा। हमने देखा जो किसी मौलवी साहब के अब्बे से पूछा, नाम नहीं लेना चाहता, कि बताओ शिया के पीछे नमाज हो जाती है कि नहीं? उन्हें आख्या माड़े को ये ना पूछ नमाज होनी या नहीं, माड़े को पूछ उसकी 93 तलाक होनी कि नहीं होनी। वो बच्ची शिया को पैसे भी कि नहीं आए, हलवा भी खाई आए, खुमैनी ने जनाजा भी पढ़ी आए, फिर सुन्नी ने सुन्नी ठीक ठाक पहले कुल चंगे नाते तो थे सुन्नी। मैं हैरान हूँ इनकी सुनीयत किस किस्म की है। एक केवा नाई होना सा उसने जनानी अगवा भी चली गई, चौथे 5 साले बोड़ी तांदी ने अचन सार कड़ियानियां छूणियां पूंजन लगी पी, कटोरे साफ कर ली पी, पल्ले सीधे कर ली पे। उस पूछा के वे वो कम बख्ती तू कुथा गई से? चुप कर बरमूया, भैड़ी गल तुआड़े मुँह हमेशा सुननी है, कदा चंगी गल नहीं सुनी। वो तो कुथा गई सी, कुथा गई सी तुआड़े मुँह पिछे गई सी। तुआड़ी इसका भी जरा फर्क नहीं आन देता। 4 साल बोटी बनी तो रही है तो बचता फर्क किसका नेशन देता। ये जनाब शिया का हलवा भी खा के आए, पैसे भी लेके आए, पीछे नमाज जनाजा भी पढ़ के आए, 40वें पर फिर गए। उसके बाद पूछो तो कहेंगे सुन्नियत की इज्जत में जरा फर्क नहीं आने दिया। तमाशा है कि नहीं? तो इस जगह मुहर्रम की 10वीं तारीख को उसी तरह बहशत की निगाह से देख रहे, जो ही 10वीं मुहर्रम का नाम लो तो फ़ौरन शिया का नाम लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो है 10वीं मुहर्रम को मंजूर हुई। किसने लिखा है? अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह बुखारी सने वफात 854, 25 जिल्दों की किताब है। मैंने बुखारी पर 110 जिल्द शरह का देखा है, लेकिन उसके बराबर की किसी की शरह नहीं देखी हर लिहाज से। उस आदमी ने लिखा पहली तौबा जो मंजूर हुई है आदम अलैहिस्सलाम की है और वही 10वीं मुहर्रम को है। फिर नूह अलैहिस्सलाम का जो बेड़ा पार हुआ उस तूफान से 10वीं मुहर्रम को हुआ है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो बेड़ा पार हुआ 10वीं मुहर्रम को हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो नार गुलजार हुई है 10वीं मुहर्रम को हुई है। और जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात 83 बरस के बिछोड़े के बाद या 84 बरस के बिछोड़े के बाद जो हुई है 10वीं मुहर्रम थी। मिस्र की सरजमीन थी, नबी की नबी से मुलाकात हुई। तो मालूम हुआ ये 10वीं मुहर्रम का दिन जो इमाम हुसैन के लिए इंतखाब हुआ पहले से ही बड़ा जानदार चला आ रहा है। सुभान अल्लाह। हजूर ने फिर उसकी ताज़ीम की कि ना की? वो अल्लाह का दिन शुमार हुआ कि ना हुआ? क्योंकि एक कौम को ये इत्तला की गई कि तुम्हें काफिर की गुलामी से निजात मिली है, अब तुम उसका शुक्रिया अदा किया करो, फालतू इबादत किया करो, खुशियाँ मनाया करो, अल्लाह की रहमत का शुक्रिया अदा करो। ये तुम्हारा शुक्राना आइंदा तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। इस पर मेरा ये तकाजा था कि 24 अगस्त को मुसलमानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जितने सियासी लोग इकट्ठे हुए उन्होंने अपने फ़ज़ाइल बयान किए। उन्होंने ये बयान नहीं किया कि ये जंग आज़ादी हुई किस बुनियाद पर थी। सुभान अल्लाह।
अल्लामा फजल खैराबादी का मौक़िफ़ ये था कि मुसलमान की हुकूमत गई है, काफिर की हुकूमत आई है। मोमिन के जवाल पर और काफिर के कमाल पर राज़ी होना ये मोमिनाना किस्म का इक़दाम नहीं, गैर मुस्लिम इक़दाम है। अब जो शरीक नहीं होगा हम उसको अपना साथी नहीं मानेंगे। अब जनाब कलकत्ते से तूर खम की जंजीर तक ये जो तब्दीली आई है, अल्लामा फजल खैराबादी खुदा तेरी कब्र पर लाख लाख रहमत के डोंगरे नाज़िल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद लाडले हुसैन शाह साहब गुलबर्गे वाले, खुदा तेरे जद्दाने पाक के मर्तबे और बुलंद करे। वक्त पर कलमा हक कह के हमें सुरखरू कर गया। इन दो शख्सों की कुर्बानियों ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। एक दिन असर के वक्त डमडम का एक मकाम है, वो कलकत्ते के करीब है, जो देवा शरीफ वाले हाजी बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कादरी सिलसिले के दरवेश गुजरे हैं, उनके करीब वो जगह डमडम जहाँ से ये जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ। नमाज मगरिब से पहले पहले तूर खम की जंजीर से वो पार हो गई। जिसको तुम कश्मीर कश्मीर कहते फिरते हो ना, ये उसी यौम आज़ादी को ये आज़ाद हुई है। आगे उस आज़ादी को अगर संभाल नहीं सके तो वो हमारी बदनसीबी है। उसके बाद हिंदू फिर उसका काबिज रहा। उसके हिंदू के कब्ज़े पर मैं थोड़ी देर से गुफ्तगू करूँगा। अगर कोई लॉयर हजरात बैठे हुए हैं कभी सियासी तकरीर करें तो उनको फ़ायदा देगी ये बात। मैंने काफ़ी सीनियर लीडरों से मुलाकात की। हराम है जो उनको पता ही हो कि कश्मीर की बैकग्राउंड क्या है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है। आज हम उसके लिए कोई चाराजोई करें तो क्या हो सकता है। मैं तो सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन सियासी बसीरत रखता हूँ, कानून जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब कभी मेरा कानूनदानों का आपस में पेचा पड़ जाता है, उनको मेरी बात माननी पड़ती, मैं ठीक कहता हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये आज़ादी की जो ग़ुलामी की जो जंजीर थी ये किसने तोड़ी है? फजल खैराबादी ने, सैयद लाडले हुसैन शाह साहब गुलबर्गे ने। ये जो नारा था ये सियासी नहीं था, ये मजहबी था। ये किसी सियासियात में लिखा है कि काफिर की हुकूमत आए मोमिन की जायद लड़ना चाहिए। जितने आपके पास सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, किसी भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये बात है कि मोमिन की हुकूमत जाए तो काफिर की आए तो तुम्हें लड़ना चाहिए? अगर ये तालीम है तो सिर्फ इस्लाम में है। देखें, जिनके पास खाने की रोटी नहीं, पहनने का कपड़ा नहीं, रिहाइश का मकान नहीं, और आने आने टके टके को मुसलमान तरस रहे हैं। और जो उस वक्त सूबेदार थे, सूबेदार की 6 रुपये तनख्वाह थी। 6 रुपये पर वो जिंदा रहता कि मरता? उस बेचारे को मुलाजिम होने का क्या फ़ायदा हुआ जिसके महीने का आटा भी उसकी तनख्वाह से पूरा ना हो। इन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं। उस वक्त उन मुसलमानों को उठा के अंग्रेज़ के गले में पे डाल देना जिनकी हुकूमत पर सूरज गुरूब नहीं होता था। उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। और मुसलमान मरते चले गए। इस जगह आपको फैसला करना होगा आपका अपना कौन है, बेगाना कौन है। सुभान अल्लाह। अगर आप इस बात को मैं रिकॉर्ड पर पेश करूं, आप उस पर गौर न करें, फिर खुदा आपसे पूछे मैं अपनी नाराज़गी का क्या इजहार करूं। फजल खैराबादी ने एक ऐसा आदमी होकर के खुदा की ज़मीन पर शर्क़ व गरब में उसके बराबर का आदमी कोई नहीं था। खुदा की ज़मीन पर लासानी आदमी था। यानी बू अली सीना के बाद मंतिक का सबसे बड़ा उस्ताद जिसको तस्लीम किया जाता है वो फजल खैराबादी थे। और सिलसिले में चिश्ती थे, ख्वाजा सुलेमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के मुरीद थे। यानी बेपीरा आदमी इनमें कोई नहीं था। जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी उसके बानी या कादरी या चिश्ती सूफिया के मानने वाले, उसमें नक्शबंदी भी शरीक हुए, सोरवर्दी भी शरीक हुए, लेकिन इब्तिदा जो है वो इन दोनों नामी आदमियों ने की है। उस वक्त उलमाए देवबंद, उनकी किताब है तज़किरतुर रशीद, लिखी हुए आशिक इलाही मेरठी की। आशिक इलाही मेरठी जो हैं वो ये शागिर्द भी हैं और मुरीद भी हैं रशीद अहमद साहब गंगोई के। उसका आपको किताब मार्केट में उर्दू में है, मिलती है। उसका 1857 का चैप्टर निकाल लें। उसके अंदर है कि मुसलमानों ने
अपनी बहादुरी पे गर्रा होकर अपनी रहम दिल गवर्नमेंट की कदर ना पहचानी और मैदान में लड़ने के लिए निकल आए। और हमारे ख़ानदान के, हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग अल्लाह वाले शख्स 4 बुज़ुर्ग मैदान में निकले। एक कासिम ननोतवी जो बानी देवबंद थे, एक रशीद अहमद गंगोई जो दूसरे शेखुल हदीस थे, और तीसरे हाफिज़ जामिन साहब, ये उनके रूहानी पेशवा थे, और हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की जो मुरीद थे सैयद अहमद बरेलवी के, जो सबसे बड़ा गुमराह आदमी तस्लीम हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम हाजी इमदादुल्लाह साहब के सिलसिले के मुरीद हैं। क्या सिर्फ पीरी मुरीदी है? काफरों के खूंटे पर जो नाचते रहे सारी ज़िंदगी, उनकी क्या पीरी है, क्या मुरीदी है? इस मौके पर ये चारों आदमी इस तरह अल्लाह के शेर हाथों में तलवारें लिए हुए डट के खड़े हो गए, गोया जमीन ने उनके पांव पकड़ लिए। लेकिन हाफिज जामिन साहब को जेरे नाफ गोली लगी और वो शहीद हो गए। गोली भी उतना लगी शायद जड़ियाँ की नहीं लगनी उन्हें। अब बताएं ये अरकान अरबा, ये खुलाफाए अरबा जो हैं, पूरी खिलाफत अरबा जो है इनके सिलसिले की, वो सारी की सारी काफरों की हामी है। अब मुसलमानों के लड़ने का वक्त है, ये सर्वे का वक्त। मौलाना साहबजादा साहब, आप चूँकि वहाँ जंग लड़ रहे हैं इसलिए आपको इस बात की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये बात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि आले हदीसों ने बाकायदा रसाला लिखा जिसमें लिखा कि अब जहाद मनसूख है। जहाद के मनसूख का ऐलान करना यह किस्में कुफरियात है, क्योंकि सरकार ने फरमाया जहाद व माजिन इला यौमिल क़ियामा, जहाद जो है ये क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो उम्मत मुस्लिमा में हज़रत मौला मुर्तज़ा के बाद सबसे बड़ा फ़क़ीह है, वो कहते हैं नखनो बायाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल जिहाद मा बाक़ीना अबदा, हमने हजूर के हाथ, हजूर के दस्ते हक परस्त पर बैत की थी कि जब तक दुनिया में ज़िंदा हैं उस वक्त तक अल्लाह के रास्ते में लड़ते रहेंगे। सरकार ने जहाद के चैप्टर में ये बात फरमाई है सुभान अल्लाह कि जो आदमी जहाद नहीं कर सका और कभी उसके दिल में जहाद की आरजू भी पैदा नहीं हुई, वो मुनाफिक की ज़िंदगी जिया, मुनाफिक की मौत मरा है। तो जिस पर इतनी ताकीदें हैं उसके बारे में दिया मौलवी नज़ीर हुसैन देलवी, ये काजी सनाउल्लाह अमृतसरी, आपके मीरपुर के इलाके में जितने वो वहाबीज़म के लोग हैं ये उसको अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। ये भी उस फतवे में शरीक है क्योंकि इनका शेखुल कुल जो था ना वो नज़ीर हुसैन देलवी, कभी मियाँ नज़ीर हुसैन देलवी लिखते हैं, कभी सैयद नज़ीर हुसैन देलवी। इनकलाब का ये एक बड़ा फ़ायदा पहुँचा कि जो छोटे मोटे सियादत ने उम्मीदवार से उनके पक्का सैयद बनने का मौका मिल गया है। देखा असा नहीं मुखालफत नहीं वजह, कहीं चौधरी सैयद बनी गए कि नहीं, कई राजे सैयद अखबार रोज़ाना फलाना सैयद राजा शाह, फलाना सैयद चौधरी शाह। समझ में आ रही बात? सैयद नज़ीर हुसैन देलवी को वो रिसाला लिखने पर जागीर भी दी, एक रिकॉर्ड में मौजूद है, महकमा माल के रिकॉर्ड में मौजूद है, और फिर उसको वजीफ़ा भी ज़िंदगी भर मिलता रहा, और फिर उसको शम्सुल उलमा का खिताब भी दिया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मुसलमानों के साथ गद्दारी करने में तो पहल हमने की है, हम में से किसी को शम्सुल उलमा का खिताब नहीं दिया, इसको शम्सुल उलमा का खिताब दिया। उन्होंने अपने फतावे में इसका रद्द लिखा। उन्होंने कहा शम्सुल उलमा का खिताब हराम है, ये नज़ीर हुसैन को दिया, हमें नहीं दिया। और जो मौलवी साहब थे आली साहब, हराम है कि मुनिया भी पढ़ा हुआ आदमी था, उसको भी शम्सुल उलमा का खिताब। बात क्या थी, किस वजह से ये खिताब दिया गया था? इस वजह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। मिर्ज़ा कादियानी ने अपने ऐलान नबूवत के
फ़ौरन बाद ये ऐलान किया कि मेरी वजह से अल्लाह ताला ने जिहाद को मनसूख करार दिया। ये सारे काम काफिराना करते हो और दावे नबीयाना करते हो। देखो काम क्या करते हो और दावा किस बात का, उधर नबूवत का दावा, उधर जिहाद के मनसूख होने का ऐलान। सरकार ने फरमाया इसको कोई मनसूख नहीं कर सकता और उसके लिए नस्से कुरानी भी शहादत है। ये बातें जो आप बोलने वाले हजरात हैं आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुरान ने ये बात कही है, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया हमारा लॉ ऑफ एब्रोगेशन, कानून नसख, किसी हुक्म को मनसूख करना, उसके बारे में हमारा परमानेंट जो प्रिंसिपल है वो ये है, मा नंसख मिन आयतिन, मा नाफिया के बाद नकरे पर मिन ज़ायदा आया हुआ है। कवायदे बलागत की रूह से इसका दायरा नफ़ी इतना वसी है कि कोई शायद के दायरे से बाहर नहीं रहती। नसक का कोई अमल जो है वो इस कायदे से पाक नहीं होगा, इस कायदे के अंदर होगा, इस कायदे की ज़द में होगा। क्या होगा? हम कोई आयत मनसूख नहीं करते, ना कोई हुक्म मनसूख करते हैं, इल्ला ये कि हम उसकी मिसल ले आए या उससे बेहतर। हुक्म कुरान का हो, साहिब कुरान का हो, मनसूख करते फिरे मौलवी मिर्ज़ा कादियानी। कुरान कहता है हम उसको मनसूख उस वक्त करेंगे जब उससे ज़्यादा अच्छा हुक्म दें या उसकी तरह दें। उसकी तरह कौन लाएगा? फ़अतू बिसूरत मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम। अगर सच्चे हो तो इसकी मिसल ले आओ। मालूम हुआ मिसले कुरान का दावा करना या उससे अफजलियत का दावा करना ये काफिराना कौल है। ये जिन जिन लोगों ने पैसे लिए हैं ये उनकी बोली है। मालूमा दीन के बेचने वाले मंडी के बड़े बड़े ताजिर गुजरे हैं। अच्छा, इस मौके पर गौर करते हैं, उलमाए देवबंद ने बड़ा कूद के उनका साथ दिया है। वो जिहाद से ज़ुबानी मना करते रहे, तहरीरी मना करते रहे, ये अमलन अंग्रेज़ के एजेंट बन करके लड़ते रहे। बताइए अब आज़ादी दिलाने वाले कौन हैं, आज़ादी से रोकने वाले कौन हैं? फिर चलते चलते जब इनकलाबात आए, पाकिस्तान बनने का वक्त आया, तो जिन लोगों ने अंग्रेज़ के साथ मिल के मुसलमानों को कत्ल किया था या जिन्होंने जिहाद के मनसूख होने के फतवे दिए थे, आले हदीस ने कोई वोट आपको दिया? उलमाए देवबंद ने वोट दिया? हुसैन अहमद मदनी ने यह बात कही थी कि कौमें औतान से बनती हैं, यानी कौमों का वतन से ताल्लुक़ होता है। उसने कहा मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, पीछे मुसलमान हूँ, इसको हम दीन के तराजू पर तोलेंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी जिस वक्त मदाइन में जंग लड़ रहे हैं, उसी नौशेरवान के औलाद में से जिसका दारुल खिलाफा है, साद इब्न अबी वक्कास एरिया कमांडर हैं। जिस वक्त दुश्मन के किले पर जा पहुँचे, इनके अपने अबाव अजदाद का किला है, 225 बरस की उम्र में एक धक्का मारा, किले के दरवाजे के टुकड़े कर दिए। है ना मज़ा? सरकार की मोहब्बत का दूसरा नाम कुव्वत भी है। 225 बरस की उम्र का आदमी, एक धक्के से किले का दरवाज़ा। इसकी तफसील में जाऊँ तो काफ़ी लंबी बात है, मगर मुख्तसर एक ही, सख्त तरीन किला, आज तक वो तोड़ा नहीं जा सका। सरकार के मीलाद के वक्त एक दरार उसमें पड़ी, अल्लामा ज़ुरकानी ने कहा वो आज तक मौजूद है। जबकि अब्बासियों ने पूरी कुव्वत का इस्तेमाल किया कि इसके नीचे बताया जाता है इतने खरबों रुपए के, कई मुल्कों की हुकूमत के बराबर पैसा इसके नीचे दफन है, लाल और जवाहरात हैं। किला शकन आलात लगाए, उसको तोड़ा नहीं जा सका। वाह मीलाद मुस्तफ़ा के मीलाद हुआ मक्का शरीफ में, और मदाइन के अंदर वो शाही किला जो सारी ज़िंदगी अब्बासियों से तोड़ा नहीं जा सका। सरकार के मीलाद की ठोकर लगती गई तो दरार पड़ गई और आज तक वो जिंदा है। किसी नबी का कोई मौजज़ा दुनिया में ज़िंदा नहीं है, अगर जिंदा है तो वो सरकार का मौजज़ा है कुरान,
एक मिलाद की दराड़। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस मौके पर ईरानियों ने कहा तू फारसी होकर फारसियों से कैसे लड़ सकता है? सलमान फारसी से कहा। हज़रत सलमान फारसी कहते मैं पहले मुसलमान हूँ, पीछे फारसी हूँ। अब सहाबा का नाम लेते हो, जो काम सहाबा ने किए उनके साथ दुश्मनी कर रहे हो, सहाबियों की इत्तिबा का क्यों नाम लेते हो? झूठो। इसके बाद सहाबे रूमी रोमनों से लड़े, लड़ाई के दौरान दौरे फारूकी है। उन्होंने कहा सुहैब तू रूमी कहला के रोमनों से कैसे लड़ सकता है? उन्होंने कहा मैं पहले मुसलमान हूँ, पीछे रोमन हूँ। सुहैले यमनी यमन वालों से लड़े। उन्होंने कहा तू यमनी होकर यमन वालों से कैसे लड़ सकता है? उन्होंने कहा मैं यमनी बाद में हूँ, पहले मुसलमान हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने साहबजादे से फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, कहा बेटा कहता है बदर की जंग में आप मेरी तलवार की मार में आए, मैंने अब्बा समझ के छोड़ दिया। कहा खुदा के इज्जत व जलाल के कसम खा के कहता हूँ अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता, मदीने वाली सरकार का मुनकिर होता, तो मेरी तलवार से तू कभी बच न सकता। हजरत उमर फारूक ने अपने सगे मामू की गर्दन उतारी। कहा उसके साथियों ने ये तुम्हारा मामू लगता है? उसने कहा मैं नाबीना नहीं हूँ, मेरी आंखें काम करती हैं, लेकिन दुश्मन मुस्तफ़ा के साथ मेरा दिल दिमाग कोई रिश्ता महसूस नहीं करता। सहाबा का नाम क्यों लेते हो? हजरत मुसअब इब्ने उमैर कुरान मजीद का पहला टीचर जो मदीने शरीफ गया सूरह यूसुफ लेकर, ये किसी दूसरे मौके पर बहस करेंगे। उसने अपने सके भाई अब्दुल्ला उमैर को उहद के मैदान में कत्ल किया। तो जब आमने सामने आए, उन्होंने कहा मुसअब जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा तो मुझे जानने की कोशिश करो मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा तुम मेरे भाई हो। कहा मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझता हूँ, तुम मदीने वाली सरकार का मुनकिर है, मैं पहले सरकार का गुलाम हूँ, पीछे किसी का रिश्तेदार हो सकता हूँ। जिन लोगों ने ये बात कही थी उनके पास उधर क्या था? काफिर की हमायत करना, मोमिन को काफिर कहना। मैंने इन अपने कानों से ये बात सुनी, मोहम्मद अली जनाब मरहूम जैसे मुखलिस मुसलमान को वो काफिर आजम कहते रहे। और पूछो कि क्यों उसको वोट क्यों नहीं देते हो? उन्होंने कहा उसने दाढ़ी नहीं रखी हुई। और उसने नहीं रखी हुई, गांधी ने रखी हुई है, नेहरू ने रखी हुई है। सिर्फ दाढ़ी रखना ये माकूल बात नहीं। वो ज़िला हज़ारे में एक झगड़ा हो गया एक शख्स के दरमियान और एक सिख के दरमियान। मुसलमान को कहा कि तू हमारी हमायत की शहादत दे। उसने कहा मैं तुम्हारी हमायत की शहादत नहीं देता। उसने कहा क्यों? उसका कहा भाई तू दाढ़ी मना ली दी है, डोलनाक बने दाई छंड रखी दी है। वो भी कोई मुसलमान है, वो तो सिख है। उन्होंने कहा भावें सिख है लेकिन सुन्नत रसूल दी तो रखी दी है। बताओ तुमने किस रिश्ते की बुनियाद पर उनको वोट दी थी? आप अंदाज़ा करें जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ आया उस वक्त कुल मर्दमशुमारी पूरे हिंदुस्तान की 38 करोड़ थी। उनमें से मुसलमान सुन्नी शिया वहाबी अहले हदीस मिल के 7 करोड़ थे, बाकी 31 करोड़ जो थे दूसरे गैर मुस्लिम थे। जिस वक्त इन्होंने उस 7 करोड़ में से आधे तोड़ के अपने साथ रख लिए, फिर बताया मुसलमानों की स्ट्रेंथ में कितनी कमी हो गई। फिर कुर्बान जाए अल्लाह उसकी कब्र रहमत के डोंगरे नाज़िल फरमाए। कानूनदान आदमी था। जब ज़मीन की बहस चली थी उसने कहा ये तो असल में हिंदू ज़मीन के हकदार ही नहीं है, क्योंकि जब मरते हैं तो जला दिए जाते हैं। हम मुसलमान हैं, मरने के बाद भी तकरीबन 3-4 गज ज़मीन पर कब्जा रख के सोता है। हमारी पोजीशन इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तहरीक आज़ादी समझ आ रही है? है ना कीमती बातें। जिस ज़माने में जंग हुई उस वक्त जो लड़ने वाले लोग थे उनका हम लड़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास कुव्वत ही नहीं है। लोगों ने अपने सरों की मेंढियाँ कतर कतर के बाज़ार में बेची। कहा मुसलमानों के किसी जगह इस्तेमाल करो।
कपड़े बेच के दिए, जूते बेच के दिए, जो किसी के पास बेचारा को बचा खुचा जेवर था वो बेच के दिया। लेकिन जरा ज़मींदारों से कहा, उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि जितने ज़मींदार हो, अगर तुमने कोई गड़बड़ की, इस जंग आज़ादी में शरीक हुए, तो सब की ज़मीनें ज़ब्त कर लेंगे, सबकी कन्फिस्केशन हो जाएगी, ज़ब्ती हो जाएगी। अब ज़मींदार को पता है ज़मीन से मुझे बाहर निकाला जाए, 8 आने का आदमी नहीं हूँ। ये तुसा की भी मन्नत है कि नहीं? कहता पीर नाल वास्ता पई कि साहब बाड़ी ने एक मरले पर तो पीर ने गले पेड़ नहीं टले। तो जब ये पता चल गया होगा कि अगर इस जंग आज़ादी में हिस्सा लिया तो मेरे पास ज़मीन नहीं रहेगी, किसी ज़मींदार ने चूं भी नहीं की। दूसरी तरफ साहूकारों को, बैंकारों को, बनियाओं को, सरमायाकारों को, उनके बैंकों में पैसे तो थे, उनको कहा अगर तुमने कोई ज़रा भर भी हिस्सा लिया, कोई फंड दिया, तो तुम्हारा सारा फंड जो है सीज कर लेंगे। कोई साहूकार, कोई बैंकार, कोई बनिया मैदान में नहीं आया और बड़े बड़े जागीरदार चुपके से बैठ गए। उस ज़माने में जागीरें जिनके पास थी उनसे छीन ली गई। हम भी उन लोगों में से हैं जिनकी जागीर उस ज़माने में छीनी गई। जिनके पास नई ज़मीनें थी उनको जागीरें दी गई। उसकी मिसाल नवाब सिद्दीक़ अल हसन कन्नौजी, उनकी शादी हुई बेगम जहां आरा से, जो रियासत भोपाल की मालका थी। जिस नवाब सिद्दीक़ अल हसन कन्नौजी, ये पता है मुरीद किसका है? सैयद अहमद बरेलवी का। वो जो कहता है खुदा ने मुझसे हाथ मिलाया, कहा मांगो जो कुछ मांगना है। सिरात मुस्तकीम के अंदर लिखा है इस्माइल देलवी ने। अल्लाह के लिए हाथ पाँव साबित करना ये आज किस्म कुफरियात है। बाकायदा हमारे फुका ने लफ्ज़ मुजस्समा से इनको जिक्र किया है। मुजस्समा उसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटाम्पसाइकोसिस, यानी जिस्मानियत का अकीदा रब के बारे में रखना। इसको काफिर भी कहते हैं। ये हमारा कुफ्र भी इसको तस्लीम नहीं करता। हमारे फुका ने सब, हमारे फताबों ने लिखा है, जो खुदा के लिए जिस्मानियत इंसान की तरह महसूस करे, कहता मैंने हाथ मिलाया खुदा से, क्या फ़र्क रह गया? उसका मुरीद है सिद्दीक़ अल हसन कन्नौजी। लेकिन सिद्दीक़ अल हसन कन्नौजी साहब का हुलिया ये है कि वो 3.5 फुट ऊंचे थे, 3.5 फुट चौड़े थे। दाढ़ी इतनी बड़ी थी जैसा जंगल होता है, और बीच में नवाब सिद्दीक़ अल हसन साहब का चेहरा ऐसे नजर आता था जैसा दाढ़ी और किया, बीच में कोई और आके घुस के बैठा हुआ है। आंखें जो थी वो हलाल खोर नहीं कहते, सुर्ख सुर्ख आंखों वाले हलाल खोर। तो जनाब उसको कहा तुम दीन की शक्ल बिगाड़ने का काम तुम करो। उन्होंने कहा मेरे पल्ले ही कुछ नहीं है, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, मैं किस तरह ख़राब करूँ? उनका मकान का बंदोबस्त हम करेंगे, पैसों का बंदोबस्त हम करेंगे। टू रॉब पीटर टू पे पाल, जैद की टोपी महमूद के सर। नवाब अब जहांआरा बेगम को कहा कि तुम्हारी इससे शादी करेंगे। उसने कहा ये तो अगर किबला बन जाए तो उधर मुंह करके सजदा ना करूं, शादी किस तरह करूं? जब कहा कि तुमसे सारी जागीर छीन लेंगे, उसने कहा फिर राजी हूं। जिम्मेदार को अपनी कीमत का भी पता है। जनाब शादी हो गई, वो रियासत भोपाल से किताबें छपने लगी। जितनी आले सुन्नत वल जमात के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें पहला हिस्सा नवाब सिद्दीक़ अल हसन कन्नौजी का है। उसका उस्ताद थे अबू मोहम्मद अब्दुल हक देलवी। तो ये ज़ाहिर नहीं करता कि अबू मोहम्मद अब्दुल हक मेरे उस्ताद है, वो कहता है शौकानी मेरा उस्ताद है। जिस दिन शौकानी मरा उस दिन 4 साल इसकी उम्र थी। पैदा हुआ बरेली में, पलाए रामपुर में। अंग्रेज़ ने उसको जागीर दी। समझ आ गई है जी? जिसने दिलो जान से अंग्रेज़ को अपना मुर्शिद मान लिया उसकी जागीर बाकी रही। नए बंदों को जो जागीर मिली उन्हीं को मिली जिन्होंने अंग्रेज़ की हमायत करके मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया। उस वक्त कौन फिर शरीक हुआ? उसमें नाई शरीक हुए, मोची शरीक हुए,
दर्जी शरीक हुए, घुमार शरीक हुए, अल गरज के जितने हाथ से कमा के खाने वाली कौम है, अल कासिब व हबीबुल्लाह, ये सारे शरीक हुए। पूछा तुम क्यों शरीक होते हो? नाइया आख्या 2.5 रुपये नहीं माड़ी निछानी लबनी पूरी उस थैले जे समेत। 2.5 रुपये किरा मुहैया करी कि सकता गदा मंगया तवी तो फिर लोगों सिर मनाने दे मैं मुन्ने पैसे बच्चों से कमाई किनसा मोची है उस आका कोई 3.5 रुपये लगने माड़े औजार खरीदने पर, लोगों जुतियाँ लानियाँ तो मैं सीड़ने पैसे में चाहिए किनसा। दर्जी आख्या 5 रुपये नहीं माड़ी कपड़े सीड़ने वाली मशीन लभनी, मैं किसी न किसी तरीके 5 रुपये मुहैया करी किनसा, मशीन खरीदी किनसा, लोगों कपड़े लाने तो मैं सीड़ने। अला हाजिल क्यास इन्होंने सारिया पेशावरां ने आख्या असा किसी न किसी तरीके असा अपना मुदबस करी किनसा। सैयद हुसैन शरीक होए, पूछया तुसा कैसा गुजारा कर सो? उन्हें कहा जितना तक कोई मुसलमान आ, कोई 11वीं देसी, कोई 12वीं देसी, कोई खातून जन्नत नजराना देसी, कोई 6 महीने देसी, कोई साल एक देसी, माड़िया बच्चों ना गुजारा टूरी कैसी जिसरा मुसलमान दुनिया जिंदा है। अच्छा एक गल भी समझ आ गई। हूँ अंग्रेज़ ने पहला काम क्या किया जो जंगे आज़ादी ओवर हुई ना, नाई भी कमीना, मोची भी कमीना, दर्जी भी कमीना, कुम्हार भी कमीना, वो जितने हथां नाल कमाई दी रोटी खाने वाले सारे कमीने, ते सैयद दूसरे दर्जे ने कमीने। इन्होंने कागजात मुहीन लिखा होया, अगर मैं कानून ना पढ़िया वैर तो बड़ी मुश्किल है वैर। तू केड़ी बाहू जमया जे सैयद जी सारी कायनात में नबियों ने बात सब को अफजल कौम है उसकी तो कमीन बयान है। सैयद दूसरे दर्जे ने कमी मोइन, असा अपनी अखें ना तके सैयद जिन्हें 6-6, 7-7 फुट कद ने जने, उन्हें कि मुलाजम नहीं से रखने, उन्हें आखन कह शाह जी तुसा नहीं बेअदबी होनी, इस वास्ते मजबूरी है। शाह जी खुश होई गए कि मैं सिर्फ इस वास्ते मुलाजम नहीं रखा ने जो माड़ी बेअदबी होनी, भुखा पिया मर भीख पिया मंग, लेकिन मुलाजिम ना रखना। अब मुलाजमतों में क्या सहूलत मिली नाइयों को, हजामों को, मोचियों को, दर्जियों को। नाई घर से नाई गया, नाई वापस आया, दर्जी घर से दर्जी गया, दर्जी वापस आया, मोची घर से मोची गया, मोची वापस आया, मौलवी घर से गया, मौलवी बन गया। लेकिन बाकी कमीनों में और मोइन में क्या फ़र्क? का मौलवी जो है ना, एक तो इसका राशन वर्दी अथराइज नहीं है, जो फरिश्ता तो ये है नहीं। मतलब ट्रांकोमली कैंप में कोई आदमी मुलाजिम है जहाँ पब्लिक का कोई वजूद ही नहीं, वहाँ ये रोटी कहाँ से खाएगा? अब वो करता क्या है, वो क्वार्टर मास्टर से दोस्ती डाल के चोरी कमरे में बैठ के राशन के बचे हुए टुकड़े वो बैठ के खाता है। अब जुमे वाले दिन तकरीर करता है, सब मुलाजमों को पता है चोरी की रोटी खा के आया। अब वो बेचारा किस मुंह से लोगों को कहे कि हराम काम मत करो? दूसरा उसकी वर्दी सरकारी नहीं, सर्दी लगी है, मतलब गलगित और चलास के इलाके में आर्मी है, वहाँ का वो मौलवी है, बर्फानी इलाकों का। अब किसी ब्रांडी के बगैर उसका गुजारा किसे हो? वो जा कर के कबाड़ियों की दुकान से ब्रांडी खरीदता है तो ये मालूमात बड़ी खुशखुशी हैं, मगर इनका आपके सियासियात में इतना बड़ा असर है कि आप ये साबित करना चाहें कि कौन किसके काम आया। ये जितने बड़े बड़े नवाब बने फिरते हैं सब ने गद्दारी की है। ये जो लोग सफ़र करते रहे, सैयद जैसी कौम मुइन, हाथ से कमा के खाने वाले कमीन, मौलवी साहब जनाब ब्रांडी कबाड़ियों के यहाँ से ख़रीद के जाके क्वार्टर मास्टर के पास जमा कराता है, और जमा कराने के बाद फिर ताज़ी ब्रांडी लेके आ जाता है। सब लोगों को पता है ये मौलवी साहब ने ब्रांडी जो पहनी हुई है ये अथराइज नहीं है, इसको इख्तियार नहीं है ब्रांडी पहनने का, ये चोरी की है। अब जब पता हो चोरी की ब्रांडी पहनी हुई है, वही पहन के नमाज पढ़े, वही पहन के खुतबा दे, उस बेचारे की क्या हैसियत रह गई। और बाकी तमाम चूड़े तक पेंशनेबल थे, मौलवी पेंशनेबल नहीं था। नाई को कुछ ज़माने के बाद उन्होंने पेंशनेबल किया कि अफसरों की दाढ़ी अच्छी तरह मूंढता रहा उल्टे उस तरह से, वो राज़ी होकर उन्होंने कहा कि इसको पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत नेकी का काम करता है। तो इस तरह
जंग आज़ादी की इब्तिदा हुई। अब मुसलमान जनाब गली कूचों में मजदूरियां तलाश करते फिरते हैं। इन हालात से पूरा पंजाब गुजरा है, पूरा फ्रंटियर गुजरा है, पूरा मियाँ वाली गुजरा है, पूरी सराइकी गुजरी है, पूरा सिंध गुजरा है, पूरा इंडिया गुजरा है, पूरा हिंदुस्तान गुजरा है, कलकत्ते का एरिया गुजरा है, यूपी गुजरी है, सीपी गुजरी है, बिहार गुजरा है। मुसलमान जनाब किसी गुनाह के बगैर इतनी सज़ा उन्होंने पाई कि आखिर मौला करीम ने बंदे पैदा किए जो इकट्ठे हुए। उन्होंने फिर इस बारे में ज़ोर मार के काम किया, लेकिन इतने में मुग़लों को ज़वाल हो गया। मुग़ल अय्याशी को अपना मज़हब समझते थे। अपने दौरे इक़्तिदार में ना बहन देखी, ना माँ देखी, ना बेटी देखी, ना हलाल देखा, ना हराम देखा। इस वक्त जो हमारे मुसलमान इंग्लैंड में आए हुए हैं उनमें वो सारी बातें पाई जाती हैं जो कभी मुगलिया के दौर में पाई जाती थी। एक असन है मुरीदा ने पुत्र तो कोई पैड़े जे कम पिया करा है, तो मैं उसकी आखा वो राजा ये कम नहीं करी ना, तू चंगे लोगों की औलाद जे। उसका कहा शाह जी ये इंग्लैंड वाह, ये पाकिस्तान नहीं वाह। जनाब कोई 3 महीने उस शादी की थी, जनानी पोले मारी तो कड्डी सटिया, मारे को तवीज़ा दिया है, तवीज़ दियो जी मारी बोटी राजी। मैं कहा ये इंग्लैंड वाले हूँ तो इंग्लैंड वाले को जा। याद रखें जिस जिस मामले में कौम को ज़वाल हुआ आप उससे बचें। उनकी बुनियादी बुराई क्या थी? हिंदुओं से उन्होंने शादी की, सिखों से उन्होंने की, सीवड़ों से उन्होंने की, डोगरों से उन्होंने की, मराठों से उन्होंने की, और जो नेपाली थे मराठे उनसे की। तो जो औरतें आती हैं बुरा न जानी, अगर जाने तो बेशक जाने। वो अपनी तहजीब और तमद्दुन को पीछे छोड़ के नहीं आती, वो अपने अखलाक, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपना अंदाज़े गुफ्तगू आइंदा विरसे में अपनी औलाद को देती। क्यों समझते हो कि ये आइंदा बच्चे जो पैदा होंगे वो पाकिस्तानी होंगे, वो मुसलमान होंगे? जिस दिन आप घर हैं तो मस्जिद में बच्चे भेजती है, जिस दिन आप काम पर हैं वो बच्चों को चर्च में भेज देती है। जितने लोगों ने शादियाँ की हैं सिवाय एक बंदे ने जरा बर्तन रहने वाला, वो सह उसकी ब्याह कराया ने किसी गोरी नाल, वो दबी किनी गया आज़ाद कश्मीर, उत्थे किसी कणका ने गड्ढे चवाए सन तो उसने सारी अंग्रेजियत कड्डी सटी सी। वो बड़ी सोहनी फर्स्ट क्लास पटवारी बोलनी, मीरपुरी बोलनी, इस तरह को बचाए तो बच गया है। करते कराते वो वक्त आया कि सवाल आ गया मुसलमानों पर। मुसलमान गली गली कूचे कूचे पूरे मुल्क में, कल तक तो सैयदों को, नाइयों को, हजामों को, मोचियों को कमीन करार दिया। अब पूरे इंडिया में फिर के देखें, पूरे पंजाब में फिर के देखें, जिस मोची से पूछो कि तुम्हारी कौम क्या है, वो कहता है मेरी कौम मुग़ल है। जिस गुमार से पूछो कहता है मेरी कौम मुग़ल है। जिस दर्जी से पूछो मेरी कौम। और कल तो तुमने पूरी कौम को कमीना बनाया है इन्हीं उसूलों पर। ये जिस वक्त किसी कौम का ताजे सरदरी जाता है ना, इज़्ज़त आबरू भी साथ ही जाती है, और वक़ार भी साथ ही जाता है, इख्तियारात भी साथ ही जाते हैं। जिस मुल्क में उन्होंने 1100 बरस के हेर फेर में हुकूमत की थी, उस मुल्क में टॉयलेटों के साफ़ करने पर वही बनी इसराइल वाली बात बनी। बनी इसराइल जो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कारकर्दगी में सैयद बन के गए थे। जिस वक्त मिस्र से निकले तो ग़ुलाम बन के निकले थे। आप भी खुदा का खौफ करें, नौजवानों को अल्लाह के खौफ की तालीम दें, उनको नेकी का सबक दें। इससे फ़ायदा वालिदैन को भी पहुँचेगा, ख़ानदान को भी पहुँचेगा, उसके अपनी ज़ात को भी पहुँचेगा। जो बंदे आवारगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, पैसे कितने बचते हैं उनको। बदकार औरतें जो है पैसे पहले खर्च कराती हैं, पीछे बीवी मियाँ का ताल्लुक़ बनाती हैं। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं कि नहीं? वही जो ज़वाल के आसार थे मुग़लों के, वो इनमें पाए गए। नतीजा ये हुआ कि एक वक्त वो आया कि महाराजा रंजीत ये 1780 में पैदा हुआ गुजरांवाले में, और ये जो आपका ये गुलाब सिंह और हरी सिंह बाप बेटा थे, ये कश्मीर के मालिक ठहरे। ये भी दोनों वहाँ गुजरांवाले में पैदा हुए।
लेकिन ये बचपन के ज़माने में बड़ा खूबसूरत आदमी था महाराजा रंजीत। इसके मुंह पर चेचक निकला, इससे एक बाईं आँख जो थी वो कानी हो गई। मगर इत्तेफाक देखिए कि 1839 में महाराजा रंजीत मरा, मिर्ज़ा कादियानी पैदा हुआ। ऐसा पता चला एक काना इधर से गायब हुआ, दूसरा काना उधर से निकला है और दोनों का मिशन एक है। वो बचपन से उसने लड़ाइयों में हिस्सा लिया और 12 बरस की उम्र में वो 1792 में बड़ी बड़ी शाही जंगों में शरीक हुआ। और जो शाह जमान था, अहमद शाह अब्दाली का पोता, उसने मुसलमानों के कहे पर दिल्ली पर हमला किया था। वापस जाते वक्त उसने पंजाब का इस महाराजा रंजीत को 1798 में गवर्नर बना दिया। लेकिन वो जब काबुल में, अफ़गानिस्तान का बादशाह था, वो बादशाह का भाई था, इस वक्त बादशाह इसके पास थी। जब वहाँ पहुँचा, ख़ानदानी झगड़े की वजह से उसने पकड़ के इसको जेल में बंद कर दिया। इधर ये आँख ही से काना था, बाकी ठीक ठाक आदमी था। उसने पीछे देखा कि वापस आने का उसका चांस नहीं। उस वक्त उसने इनकलाब बर्पा किया, यहाँ से कश्मीर के लोग जो है खासे मुतवज्जे हों। आपको पता तो चले कि आप जिस कश्मीर का नाम लेते हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है। मैं तो एक मुसलमान की वजह से जानता हूँ, मैं कश्मीर का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन उस मुसलमान के इस्लाम लाने का कोई एतमाद ही नहीं है। जो दुनिया के किसी मुसलमान को दुख पहुँचता है तो वो दुखिया नहीं होता। लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। जनाब, उसने इनकलाब बर्पा किया। उसने ऐसा किया कि जो रियासतें थीं लाहौर और दरियाए सतलज के दरमियान, ये तोड़ ताड़ के एक स्टेट बना ली। और 1823 में उसने पेशावर से लेकर के मुल्तान तक और मुल्तान से लेकर के अमृतसर तक और ज़िला हज़ारे के निचले इलाके से लेकर के पूरे कश्मीर पर उसने कब्ज़ा कर लिया। नक्शे पर एक नया मुल्क बन गया, इसका नाम सिक्के शाही रखा गया। अब जनाब ये काम चलते चलते आगे बढ़ा। अब फिर एक मरतबा झलकी देखिए उलमाए देवबंद की, जो कहते हैं सैयद अहमद शहीद बरेलवी की तहरीक जहाद सरासर झूठ है, इसकी कोई असल हैसियत नहीं। ये कहाँ का रहने वाला था? सैयद अहमद बरेलवी ये राय बरेली का अंदर पैदा हुआ। कोरा अनपढ़ था। कुछ पढ़ने लिखने के लिए शाह इसहाक देलवी के पास कोई 12 बरस की उम्र के बाद आया। वहाँ शाह अब्दुल अजीज़ साहब बैत की। शाह अब्दुल अजीज़ साहब बैत करने के बाद फिर इसने 2 आदमियों की बैत खुद ली, एक मौलवी अब्दुल हई साहब लखनवी और एक इस्माइल देलवी, जो है ना अरवाए सलासा। अशरफ अली थानवी साहब ने वो किताब लिखी, उसके अंदर इन तीनों का जिक्र अशरफ अली थानवी साहब ने किया। जो इस्माइल देलवी है, कहाँ का रहने वाला है? ज़रा दिमाग जगा के रखें, क्योंकि बातें बहुत लंबी हो गई हैं, सियाको सबाक याद रखने में दिक्कत है। इसको 3-3, 4-4 मरतबा सुनेंगे। मैं पता नहीं रोज़ाना आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, काफ़ी उम्र सीधा भी हो गया हूँ, कमज़ोर भी हूँ, पता नहीं बार बार आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। ये मौका वो है जिसमें पहले देखना पड़ेगा कि जो सैयद अहमद बरेलवी है, ये रहने वाला है राय बरेली का। आला हज़रत बरेली का सुना है बांस बरेली, ये राय बरेली का रहने वाला। और बेमुर्शदा और बेपीरा इस जाके शाह अब्दुल अजीज़ साहब से बैत की। शाह इसहाक से कोई शुद्ध बुद्ध पढ़ी, लेकिन आलिम नहीं बन सका, वैसे ही फ़कीर हो गया। और इन्हें जो बंदे भर्ती किए, एक इस्माइल देलवी, ये भी शाह वलीउल्लाह साहब का पोता था। अब्दुल हई लखनवी, ये भी शाह वलीउल्लाह साहब का पोता था। ये अरवाए सलासा बन गए। देखना यह है कि इस्माइल देलवी कहाँ का रहने वाला? दिल्ली का रहने वाला। अब्दुल हई कहाँ का रहने वाला? लखनऊ का रहने वाला। और राय बरेली का सैयद अहमद बरेलवी रहने वाला। ये इतने दूर से इकट्ठे किस तरह हो गए? अगर सबको चावल एक लंगर से नहीं मिलते तो ये इकट्ठा होने का क्या सबब है? कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई पीरी मुरीदी नहीं, कोई उस्तादी शागिर्दी नहीं, इकट्ठा होने का सबब बतलाओ। इस्माइल देलवी साहब की बैकग्राउंड ये है कि बचपन के ज़माने में नमाज़ पढ़ने के लिए गए,
ये अशरफ अली थानवी साहब ने इफादात यौमिया लिखी है। नहीं पता वजू पजने तो रोटे पर आए होने इस तरह बंदे पहलू बदलने होने। वजू भी डाडी शाही बड़े बड़े जनिया ना पजी किस लेकिन पता लगी कि सब बंदा औखा है। तो ये देखना होगा कि ये तीनों आदमी की रिश्तेदारी आपस में कुछ नहीं है, कितने कितने दूर के रहने वाले। इफादात यौमिया के अंदर इस्माइल देलवी का हाल लिखते हैं अशरफ अली थानवी साहब का, एक मरतबा शाह अब्दुल अजीज़ साहब के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए। ये उनका सका भतीजा भी था, दामाद भी था, लेकिन तबीयत में खबासत बचपन से थी। कहते जब सारे नमाजी अंदर गए तो बाहर आके देखते हैं, कहते हैं नमाजी अंदर इतने हैं, बाहर जूता कोई नहीं है। तो वो कहते हैं शाह अब्दुल अजीज़ साहब ये बड़ा खबीस आदमी है, ये शरारत इसकी होगी, इस्माइल देलवी की। जब तहकीक करते करते उठे तो देखा कि जूता कोई भी नहीं है, जो बाकी थे वो भी गायब। दरियाफ्त करने पर पता चला कि जो वज़ू वाले पानी का मटका है ना, वो सारे जूते उसमें गिरा दिए। यानी शुरू से लोगों के दीन और ईमान को कैंची रखना ये इनका ख़ानदानी मिजाज है। एक मरतबा उस दौर में इस्माइल देलवी से किसी ने पूछा नफल की क्या नीयत है, तहज्जुद की क्या नीयत है, इशराक की क्या नीयत है, चाश्त की क्या नीयत है, टॉयलेट में जाने की क्या नीयत है। उसने टॉयलेट की नीयत में बतलाया। लिखने वाला अशरफ अली थानवी कहते हैं कि जब जाए टॉयलेट में तो कहे या अय्युहन फर्रक लोटा तर्रक फी मकाम टर्रक ये लोगों का दीन दुरुस्त करने जा रहे हैं। ये सारे इकट्ठे कहाँ होते हैं? दिल्ली में। ये जो शाह अब्दुल अजीज़ साहब का ख़ानदान है ये फारूकी थे। इन्होंने देखा शाह का भाव यहाँ मुनासिब है, सारे ही शाह लिखने लगी पे। असा की तक्या नहीं था, चंगे भले पाकिस्तान चौधरी थे इतना शाह जी है, चंगे वे पाकिस्तान राजे ने पुत्र से इतना जी शाह जी है। शाह साहब ने लिखना शुरू कर दिया। तो हज़रत उमर फारूक की औलाद में से हैं, यमन से आए हैं। दिल्ली में इनकी कोई जायदाद नहीं थी। जिस वक्त लड़ाई के लिए चले, कहाँ से कहाँ जाना था, सामान क्या था, का इनके साथ तोपें थी। सन 10 हिजरी में बंदूक बन चुकी हुई थी। साहिब फजल कदीर ने शौकानी ने लिखा है कि 10वीं सदी हिजरी में पहली मरतबा गोली वाली बंदूक बनी है। तो गोली वाली बंदूक भी इनके पास है। मौलवी क्या लगा खा मुल्ला नहीं है बैठ ये तो कोई क्या लगा एड़ा ना। इनको बंदूक की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तोपें भी इनके पास थी। जिनका तोपची का चार्ज सब किसके पास था? हीरा लाल के पास। लड़ने के लिए मौलवी जा रहे हों, हीरा लाल उनके साथ जान कुर्बान करने के लिए जा रहा है। हीरे लाल को क्या तकलीफ है? चलते हैं दिल्ली से। जाना कहाँ है? जाना है पेशावर। महाराजा रंजीत से पहले एक मरतबा अफ़गानिस्तान पर हमला होने के लिए अंग्रेज़ ने मशवरा किया। उसने कहा मशवरा तो तुम्हारे साथ मिल के मैं भी हमला करूँगा, लेकिन ये है कि पंजाब में से तुम्हारी आर्मी हरगिज़ नहीं गुजर सकती। ये फिर किधर से गुजर गए? कहा कि वो वहाँ सिंध वाले रास्ते से गुजर के गए। एक मुआहदा दायमी दोस्ती है तहरीक के अंदर मौजूद है कि हिंदुस्तान में हम नहीं हमला करेंगे, दरिया सुतलज से पार हम नहीं जाएंगे, सुतलज से वार इधर तुमने नहीं आना, सिंध पर तुम हमला करो, हमसे पूछ के करोगे, हम अगर हमला करें तो तुमसे पूछ के। ये मुआहदा दायमी दोस्ती है। जब उन्होंने देखा होगा आर्मी मार्च कर रही है, तोपें चल रही हैं, मौलवियों को तोपां विरसेज मिली हुई हैं। 20 मौलवियों ने सारी जायदाद बेचो, एक तोप नहीं खरीदन होनी। तो उसका इंचार्ज जो है हीरा लाल, मिर्ज़ा हैरत देलवी ने हीरा लाल के मतलब लिखा है। हीरा लाल जो था ये उसका इंचार्ज था। अब जनाब करते कराते कहते हैं ये जंग लड़ना चाहते थे, गुरीला जंग। वो जिसने पेशावर से अमृतसर तक, मुल्तान तक, आज़ाद मकबूजा कश्मीर, श्रीनगर के परे तक, चाइना तक जिन्हें कब्ज़ा कर लिया था,
वो आपको वहाँ से गुजरने देता? अगर तुम सचमुच उनसे सिखों से लड़ने जा रहे, सतलज के पार सिख हैं, वार तुम हो, दिल्ली के रहने वाले हो, तुम्हारी बरादरी है वहाँ, तो फिर तुम्हें ये आसान नहीं रहता कि यहाँ से लड़ो ताकि मुश्किल के वक्त बरादरी भी पहुँचे। पेशावर जा टपके आगे जनाब, उसने ऐसा वो इनसे निपटा कि जनाब पिछलों को भी मना कर गए। जाके जंग की इन्होंने बालाकोट में। पिंडी से 70 मील है एबटाबाद, एबटाबाद से 30 मील है मानसेरा, मानसेरे से 15 मील है नारान, नारान से 10 मील आगे है बालाकोट। ये किस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से गए? क्या बंदोबस्त है इनके पास? इनको ये उसकी हुकूमत का हिस्सा है। वो 1823 में इस सारे मुल्क का अकेला मालिक बन चुका है। जो अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डाल के देखता है, वो मौलवियों को लड़ाई करने देता है? वहाँ जाके लड़े किसके साथ? अरवाए सलासा जो अशरफ अली थानवी की किताब है, उसके अंदर आके लड़े हैं ये यागिस्तान के जो मुसलमान थे, यार मोहम्मद ख़ान वाली यागिस्तान। मालूम वो हुकूमत ही अलग थी और वो मुसलमानों की थी। ये अंग्रेज़ की साजिश थी कि मुसलमानों को ऐसे काम में लगा दूँ, इनको पैसे देता रहूँ, मुसलमानों से लड़ते रहें। अंग्रेज़ जो है वो महाराजा रंजीत से नहीं लड़ना चाहता था। बिलाखिर जो उसकी मौत वाक़ा हुई, उसका डलहौज़ी नामी वाइसराय था, वो स्कॉटलैंड का रहने वाला नवाब था। उसकी जंग हुई सन 45 की बात है। उस वक्त महाराजा रंजीत मर चुका है। उसका बेटा खड़क सिंह, उसको वज़ीर आज़म, उसको बादशाह बनाया गया। उसका भाई दूसरा था लाल सिंह, उसको वज़ीर आज़म बनाया गया। लड़ाई होती गई। वो जो गुलाब सिंह आपके आज़ाद कश्मीर का मालिक समझ, ध्यान रखें, वो उन छोड़ के गए कि हमारा भाई है, सिख है, वो लाहौर पर हिफाजत रखे। उसने जनाब डलहौज़ी से दरपर्दा साजबाज कर ली कि अगर आप कश्मीर का इलाका मुझे दे दें। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये कोई सिखों का मुल्क नहीं था, हिंदुओं का मुल्क नहीं था। मुग़लों के सारे ज़माने में गवर्नर भी मुसलमान होता रहा, आबादी भी मुसलमानों की थी। कोई का तजारत की अगर से वहाँ गैर मुस्लिम था, वरना सब मुसलमान थे। इसने डलहौज़ी के साथ जो वाइसराय था उससे साजबाज की कि आप मुझे कश्मीर का इलाका दे दें तो मैं आपको लाहौर कैप्चर करा दूंगा, आर्मी को सरेंडर करा दूंगा। वो इस पर राज़ी हो गया। इस पर उस वक्त इस गुलाब सिंह ने, जो हरी सिंह का बाप था, इसने साजबाज की और उससे ये वादा लिया। उसने कहा मैं तुम्हें वाकई कश्मीर दे दूंगा। लेकिन जिस वक्त सुलह हुई, कौम सरेंडर हुई, गुलाब सिंह ने मुतालबा किया। उसने कहा पहली बात तो ये है, जो इतना हमारे लड़ाई पर तुमने ख़र्चा कराया है, इसका 1.5 करोड़ रुपया हर्जाना दो। दूसरी बात ये कि तुम्हें मैं कश्मीर दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है कश्मीर का कुल रकबा कितना है? जने ने पुत्र तो कहता है आइंदा भी 10 साल बाद याद करो जी कितना रकबा है। 10 करोड़ 80 लाख मुरबा मील कुल कश्मीर का रकबा है। माड़ा क्या सूत्र सड़ना जी मैं कश्मीर ने रकबे मापना फिर। लेकिन मुसलमान, अगर मुसलमान का बाल भी भीगा हो, दुनिया के किसी खिते में मुसलमान हो, उसको तकलीफ ना पहुंचे तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान मुसलमान का जुज़्व है। कोई उज़्व मुब्तलाए मुसीबत हो तो बाकी अज़ाए बदन को तकलीफ होती है। अब जनाब जिस वक्त वो 1.5 करोड़ रुपया वसूल कर चुके, तो उनका कुल कश्मीर के पैसे तो मैं कितने दूँ? उनका 1.5 मिलियन पाउंड दो। उस वक्त 2 रुपये का पाउंड है, बराबर भी बराबर हिसाब जाता है। ये काफ़ी बाद में चल के इसकी कीमत बढ़ी है, नहीं तो वाइसराय की 3000 पाउंड सालाना होती रही। अब जनाब हरी सिंह ने वो पैसे इधर उधर से कर करा के उस गुलाब सिंह ने उसको दिए डलहौज़ी को। उसके बाद उसने कश्मीर का कब्ज़ा उसे दिया। इस जगह एक बैन अवी कानून समझ लो, इसको कहते हैं हाई ट्रेजन। हाई ट्रेजन आप प्रैक्टिस करते हैं ला की, आप प्रैक्टिस करते हैं ना ला की, ये हाई ट्रेजन इसका नाम है।
कानून की ज़ुबान में। कानून बैन अक़वाम के मुताबिक हाई ट्रिलियन के तहत अगर कोई आदमी बड़ी से बड़ी जायदाद या जागीर हासिल कर ले, कानून की नज़रों में उसका मालिक वो नहीं बनता। आज भी अगर बैन अक़वामी अदालत में आप जा सकते हों, केस लड़ सकते हों, माहिरीन आपकी पूरी मदद करें, तो आज सिर्फ इस एक केस की बुनियाद पर कश्मीर को जीता जा सकता है। सुभान अल्लाह। पता है सबसे पहला मसला जो पेश आया था कश्मीर को, वो क्या था? ये हक़ खुद इरादियत का मसला पहले दिन ही चला था और पहले दिन से पूरी दुनिया इसकी हमायत में थी। ये क्या वजह कि पूरी दुनिया आज़ाद हो, इस खित्ते के इंसानों को अपनी आज़ाद राय इस्तेमाल करने का हक़ न हो? उस वक्त गुलाब सिंह ने कहा था हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल होती है मुल्कों में, रियासतों में। ये मुल्क भी नहीं है, रियासत भी नहीं है, ये हमारी अपनी जागीर है, हमने कीमतन ख़रीदी है। अगर जागीर पर एक ज़रब लगे, कानून कह दे कि कानूनी तौर पर तुम इसके मालिक बने ही नहीं हो, वो ऐसा है, कहता है कि जहाँ कोई मकान में किसी किराएदार रहता है, वो कहता है हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करूँगा, तो उसके कहा जा सकता है कि हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करो लेकिन मकान छोड़ो, ये मकान बेगाना है। ये जो कश्मीर है ये हमारी जद्दी जागीर है, हमने कीमतन ख़रीदी, इसलिए तुम हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करते हो तो पाकिस्तान के बॉर्डर में चल के इस्तेमाल करो, इधर नहीं इस्तेमाल कर सकते। आज अगर ये आप मुकदमा लड़ सकें, साबित कर सकें, तो फिर आप करें। उसके बाद ये अफ़गानों के पास चला गया था पूरा कश्मीर, और पेशावर से लेकर के पिंडी तक कभी ये सूबा नहीं बना, ये अंग्रेज़ के ज़माने में सूबा सरहद बना है। तो ये एक मुख्तसर सी उसकी तारीख़ मैंने आपके सामने रखी है, जिसके अंदर हज़ारों पहलू आपको बतलाए हैं कि ये पहलू हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को इस दुख से निजात हो सकती है और अपने पूरे माजी को समझने से आपकी सभों में इत्तेहाद आ सकता है। अब जिन जिन मुल्लाओं को आप अपना पेशवा समझते हैं, आप देखें उन्होंने फंसाया उन्होंने है। महाराजा रंजीत के हामी वो लोग थे और अंग्रेज़ के हामी भी वो लोग थे। जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना है, वो बांग्लादेशियों के लिए भी आज़ादी का दिन है, नहीं तो बुरे तरीके से इनके साथ सलूक किया था। मैं रात को कुछ हिस्सा बयान किया था वहाँ बरी में बंगालियों का, इसलिए वो दोहराता नहीं। तो बंगालियों को भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज उन मुल्लाओं के नीचे उन्होंने सर दिया हुआ है जिन्होंने अंग्रेज़ के साथ मिल के इनको ग़ुलाम बनाया था। नहीं, आज अपने अकीदे को समझो। जिस तारीख ये आदमी मारे गए थे बालाकोट में, तो मरने से पहले सर सैयद ने ये वसीयत की थी, आधे जो है बंगाल में चले जाओ और आधे जो है ये पंजाब और हिंदुस्तान में रह जाओ। करो क्या? उन लोगों में मौलवी तैयार करो, आवाम को अकीदा ना सिखाओ, क्योंकि ये वलियों के मुल्क हैं, वली इस मुल्क में इस्लाम लाए हैं, इसलिए तुम्हारी बात आवाम नहीं मानेंगे। यही वजह है कि पूरा कश्मीर अवाम सारे मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, मुल्ला सारे वाबी, बांग्लादेश सारे अवाम सुन्नी मुसलमान, मुल्ला सारे वाबी। यहाँ बंगाली साथी बैठी ने पूछे ये बात है कि नहीं। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कुछ फ्रंटियर में निकल जाओ, लोगों को अकायद सिखाओ लेकिन मौलवी बनाओ, अवाम को मत सिखाओ। फ्रंटियर में मुल्ला जितने देखेंगे वो हाबी। आज वही लोग दहशत गर्दी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। जो इसके बनने का मुखालिफ था आज उसके चलने का मुखालिफ है। आप ये ज़रूर समझें कि मुसलमान पर हाथ नहीं उठाता जब तक काफिर न हो जाए। मुसलमानों ने कभी मुसलमानों को मारा है? ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के मुनकिर थे, वो उसके बनने के मुनकिर थे, आज उसके चलने के मुनकिर हैं। ये था आज का पैगाम जो आपकी खिदमत आलिया मुझे पेश करना था, मैंने अर्ज़ कर दिया। उम्मीद है इन बातों को आप अच्छी तरह समझेंगे और अपनी ज़िंदगी की सफ़ों में तब्दीली लाएंगे और अपनी सोच के ज़ाविये बदलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हाँ, एक बात मैं आपसे दरख्वास्त के